वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हैं ना ही बेचने की। बात करेंगे आज टीटागढ़ रेल सिस्टम के बारे में, जिसने अभी ही एक्सचेंज को ये इन्फॉर्म किया है, बताया है कि कंपनी को ऑर्डर हाथ लगा है मुंबई मेट्रो की तरफ से, जिसका जो ऑर्डर कॉस्ट है वो है 2481 करोड़ का। कह सकते हैं एक बहुत बड़ा ऑर्डर हाथ लगा इस कंपनी को, जहां पर इस कंपनी को मुंबई मेट्रो लाइन के 5 कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगे हैं, जहां पर इस कंपनी को 132 कोचेस बनाना है, सिग्नल में काम करना है, टेलीकॉम में भी काम करना है। कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा खासा ऑर्डर इस कंपनी ने जीता है फिलहाल अभी। तो बात करते हैं टीटानगर रेल सिस्टम के बारे में। ये कंपनी बेसिकली बनाती है पैसेंजर कोचेस को, मेट्रो ट्रेन को, ट्रेन इलेक्ट्रिकल को, और स्टील कास्टिंग में भी है। इस कंपनी की जो बनाया गया, इस कंपनी को 1997 में बनाया गया। और शेयर प्राइस को देखा जाए तो आज इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 1000 रुपये से भी नीचे का है। 884 रुपीज़ 55 पैसे का शेयर प्राइस है। और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली, जो कि रही 1.66% की। यानी कि लास्ट फ्राइडे को जब मार्केट बंद हुआ था तब इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 884 रुपीज़ 55 पैसे का, और कंपनी के शेयर में गिरावट रही 1.66% की। लेकिन बात करें जो सारी कहानी होती है वो लॉन्ग टर्म में पता चलती है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर रही है, अपने शेयर होल्डर्स को क्या वो एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे भी रही है लॉन्ग टर्म में, या निराश कर रही है। तो जो सारी कहानी होती है वो 1 साल, 3 साल और 5 साल में ही पता चलती है। तो 1 साल को यदि देखूं तो टीटागढ़ रेल सिस्टम ने 1 साल में अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। मार्केट तो डाउन था, लेकिन इस कंपनी के शेयर में कह सकते हैं कि अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, जो कि रही 28.02% की। यानी ठीक 1 साल पहले इसी समय इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 1230 रुपीज़ का, जो आज मिल रहा है 900 रुपये से भी नीचे का शेयर प्राइस आज के दिन 884 रुपीज़ 55 पैसे। तो कह सकते हैं जिससे 1 साल पहले इस कंपनी के शेयर को खरीदा होगा उसे तो फिलहाल अभी नुकसान ही चल रहा होगा। लेकिन जो सारी कहानी है वो बदल जाती है 3 साल और 5 साल में। इस कंपनी ने स्पेशली 3 साल और 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। 3 साल में 456% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 5 साल में इस कंपनी का रिटर्न शानदार रहा, 2036% का रिटर्न निकाल के दिया। कह सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए 2000% से ऊपर का रिटर्न निकाल के देना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है, जो इस कंपनी ने करके दिया। और जिसने भी 5 साल के हिसाब से अपना पैसा लगाया उन सबको एक शानदार रिटर्न देखने को मिला। 2020 में जब कोविड चल रहा था, इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था सिर्फ 43 रुपीज़ 55 पैसे था, जो आज के दिन सिर्फ 5 साल में बढ़कर हो चुका है 884 रुपीज़ 55 पैसे। तो आपने देखा लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, 1 साल में निराश किया, लेकिन 3 साल और 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को कह सकते हैं कि शानदार तरीके से रिटर्न दिया इस कंपनी ने। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की तो साफ देखा जा सकता है 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 1370 रुपीज़, जबकि जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 654 रुपीज़। और लेटेस्ट अपडेट यही है, न्यूज़ यही है कंपनी के द्वारा। कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी को एक ऑर्डर जीता है कंपनी ने, जिसका कॉस्ट है 2481 करोड़ का। मुंबई मेट्रो के लिए, लाइन के लिए है, 5 कॉन्ट्रैक्ट फॉर 132 कोचेस, सिग्नल और टेलीकॉम के लिए। तो एक भारी भरकम ऑर्डर इस कंपनी को हाथ लगा अभी ही। बात करें इस कंपनी कुछ इवेंट्स की तो ये कंपनी लगातार हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती चली आ रही है, और इस साल भी इस कंपनी ने
ये सिलसिला बिल्कुल तोड़ा नहीं। इस कंपनी ने इस साल भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। पिछले महीने ही 8 सितंबर 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को हर एक शेयर के बदले में 1 रुपए का डिविडेंड भी दिया। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास कंपनी की शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे तो एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिला ही होगा। बात करें फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप अच्छा खासा है, 11,913 करोड़ का है। मिड कैप की कंपनी है, क्योंकि जो मिड कैप का मार्केट कैप होता है वो होता है 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में। पीबी रेशियो 4.80 है। शेयर मार्केट में पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी अच्छा खासा है 37.14 का, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कि कंपनी के स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है या क्या वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, क्या वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। डेप्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है, 0.25% है, कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। आरओई को देखते हैं तो कंपनी का आरओई ठीक ठाक है, 11.13% का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है कि जो पैसा शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी उसका कैसे यूटिलाइज कर रही है। जब भी किसी कंपनी का आरओई अच्छा होता है तो बस एक चीज़ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है तो बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही। ईपीएस कम है इस कंपनी का, जो कि है 17.74 का, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में यानी कि एक साल में कितनी कमाई की है। डिविडेंड यील्ड भी कम है, 0.11% का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। आइए जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू है जून क्वार्टर में आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू रहा 691 करोड़ का, जबकि जो ये साल अभी चल रहा है 2025 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया 3,943 करोड़। बात करें प्रॉफिट की, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट रहा वो था 30.94 करोड़ का, जबकि 2025 अभी ही इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 275 करोड़ का। नेटवर्थ, जो कंपनी का नेटवर्थ है वो 2024 की तुलना में 2025 में कह सकते हैं कि थोड़ा सा बढ़ गया है। 2025 में इस साल इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 2,484 करोड़, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 2,218 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा अपनी कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात होती है। प्रमोटर की होल्डिंग है 40.46% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि जो हम लोग हैं, हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 37.20% का, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा भी इस कंपनी में लगा हुआ है जिसका परसेंटेज है 9.90% का। तो कंपनी का तीनों ही फैक्टर, चाहे वो शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, फंडामेंटल हो और फाइनेंशियल हो, ठीक ठाक है। और अभी ही कंपनी ने अनाउंस किया, एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को एक भारी भरकम ऑर्डर हाथ लगा है, इसका कॉस्ट है 2,481 करोड़। रिटर्न को देखूं तो स्पेशली 3 साल और 5 साल में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। एक साल में तो निराश किया, लेकिन 3 साल और 5 साल में मालामाल कर दिया। हर साल ये कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, इस साल भी दिया, अभी 1 रुपये का डिविडेंड दिया 8 सितंबर 2025 में। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।